अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया और भारत को 200 सालों तक अंग्रेज भारत लूटते रहे और अरबों खरबों की संपत्ति भारत से लूटकर चले गए। अगर दोस्तों आपको यह लगता है कि अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति लेकर गए हैं, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों ने भारत के उन मासूम लोगों के साथ तरह तरह के जुर्म भी किए हैं। भारत आजाद हुआ तब से आज 75 साल हुए हैं और भारत को आजादी कितनी मुश्किल से मिली है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भारत में कई लोग यह नहीं जानते कि अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर तरह तरह के जुर्म किए, बल्कि यह तो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया। आज लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश जा रहे हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, फिर भी हम अंग्रेजी बोलते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के लोगों के साथ हुए वह जुर्म दिखाने वाले हैं जो अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर किए हैं। शायद यह वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि उस दौर में लोगों को किस तरह अंग्रेजों के आगे गुलाम बनकर रहना पड़ता था। जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए थे तब उन्होंने सबसे बड़ी समस्या भारत की गर्मी से हुई, लेकिन अंग्रेज हर समस्या को दूर करने के लिए मासूमों का सहारा लिया करते थे और हम लोग उनके सामने गुलाम बनकर काम किया करते थे। ब्रिटेन शख्स जब भारत आए उस समय बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। जब भारत की गर्मी अंग्रेजों को सहन नहीं हुई तो उस समय पंखा चलाने के लिए भारत के लोगों को काम पर रखा जाता था। इस काम को सिर्फ वही लोग किया करते थे जो बहरे हुआ करते थे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता था तो कान में रुई डालकर काम कराया जाता था और उन लोगों का नाम पंखा वाला रखते थे। इन पंखे वालों की नौकरी इतनी भी आसान नहीं हुआ करती थी जितनी आप सोच रहे हैं। जहां पर अंग्रेजों के बड़े प्रोग्राम और मीटिंगें हुआ करती थी, उस कमरे के छत में इस तरह के बड़े बड़े पंखे लगाए जाते थे और पंखे उस समय इस तरह के हुआ करते। इन पंखों को वह मासूम लोग चलाते और उस समय यह पंखे लग्जरी माने जाते थे और पंखे वालों को जानबूझकर बहरा बनाया जाता था, क्योंकि इनके पीछे की वजह यह थी कि कोई भी पंखे वाला अंग्रेजों की खास बातें न चुन सके। और तो और जिस कमरे में पंखे लगाए जाते थे उस कमरे की दीवारों में छोटे छोटे छेद किए जाते थे और उन छोटे से छेद के अंदर रस्सी बाहर निकालकर यह मासूम पंखे वाले पूरा दिन रस्सी खींचते रहते थे। आपको यह भी बता दें कि 24 घंटे बिना रुके यह पंखे वाले अपना काम किया करते थे। अगर कोई पंखे वाला 1 मिनट भी रुक जाता तो कमरे में अफरा दफरी मच जाती। अगर पंखे वाला बेहोश भी हो जाता फिर भी अंग्रेजों को दया नहीं आती थी। इन लोगों ने हर जगह पर पंखे लगाए थे, बेडरूम से लेकर स्नान घर तक। इन पंखों को चलाने में हर अलग अलग व्यक्ति को रखा जाता था। एक कोने में बैठकर 24 घंटे रस्सी खींचना कितना मुश्किल हुआ करता था यह तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने यह काम किया था। यह तो उस समय की बात है जब मासूम लोग एक दूसरे के बारे में बात भी नहीं करता था। हाथ से चलाने वाले पंखों की प्रथा अंग्रेजों के पास भी नहीं थी। यह कला असुर और मिस्र के राजघरानों द्वारा की गई थी। उस समय में बड़ी बड़ी पत्तियों से हवा दी जाती थी और हवा देने के लिए एक ग्रुप को काम पर रखा जाता था। एशिया में सबसे पहले जापान में हाथ से चलाने वाले पंखे बनाए थे। लगभग 6ठी शताब्दी में सबसे पहले जापान में हाथ से चलने वाले पंखे शुरू हुए थे और जापान में आज भी कई संग्रहालय में हाथ से चलने वाले पंखे पड़े हुए हैं और ये धीरे धीरे दुनिया में लोकप्रिय हुए। उस दौर में ताकतवर और बहरे लोगों को ही काम पर रखा जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में बिजली से चलने वाले पंखों का आविष्कार हुआ था और 20वीं शताब्दी में भारत में पहली बार बिजली से चलने वाले पंखे आए थे। दोस्तों, आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया और भारत में अरबों रुपए का सोना ले गए, लेकिन ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत के उन मासूमों के साथ कितने जुर्म किए। अगर स्कूल के बच्चों को ये पढ़ाया जाए तो कोई भी बच्चा पश्चिम देशों की तरह आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और कोई भी बच्चा दूसरे देशों में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाएगा। आज भारत के युवा पढ़ लिख कर अमेरिका और लंदन जा रहे हैं। अगर उनको अंग्रेजों के बारे में सच्चाई बता दे तो कोई भी युवा दूसरे देशों में जाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया है, आज उन्हीं लोगों के बीच हम नौकरी करने के लिए जा रहे हैं।
एक बार बाहर जाने से पहले उन हजारों स्वतंत्रता और नारियों को सूरवीर बलिदानों को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़कर भारत के वीर जवानों ने अपनी जान कुर्बान करके भारत को आज़ाद करवाया। तभी तो हम आज सहन से जी रहे हैं, नहीं तो आज भी हम अंग्रेज़ों के आगे गुलाम बनकर उसी तरह काम करते रहते। दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए आज 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्कूलों में कभी आपको अंग्रेज़ों की सच्चाई के बारे में कभी पढ़ाया है? अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत यूट्यूबर की नॉलेज ली है तो अच्छी बात है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी चैनल पर ऐसे जेन्युइन कंटेंट अपलोड करते तो आपको रूबरू करवाते, ताकि आपको हर जानकारी सच्चाई में पता चल सके। मिलते एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।